नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 29/4/2024 11 बजे से 12:30 PM तक जो BA फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुआ है, HND 203 हिंदी विषय का हिंदी अनुवाद फर्स्ट CBCS मूड में हुआ है। पेपर ID था 5414 यानी कि 5414। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह था नाटक के अनुवाद में अनुवादक के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुवादक को रंगमंच का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जब दो भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच के अनुवादक को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दुभाषिया। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, कार्यालयी अनुवाद में प्रयुक्त उचित शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भवदीय। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, अनुवाद की महत्ता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, काव्यशास्त्र। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आप लोगों से कि समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है क्योंकि वह अव्यक्त या अदृश्यादि को भाषा या रेखा या रंग में प्रस्तुत करती है, यह कथन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, वैदिक और लौकिक संस्कृत के ग्रंथों में अनुवाद किस अर्थ में आया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अज्ञात का कथन के अर्थ में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, अनुवाद का मूल अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुनः कथन। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, साहित्यिक अनुवाद में सबसे सरल अनुवाद है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कथानुवाद। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, देखिए PDF बहुत धुंधला है, आप लोग वाइट से क्लियर कर लीजिएगा। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद क्या है। तो इस प्रश्न का आप लोग देख लें, 9 नंबर प्रश्न है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिल्पकला और विज्ञान। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए होगा, पारिभाषिक शब्द। ये PDF धुंधली आई है, आप लोग वाइट से क्लियर कर लीजिए। PDF धुंधली के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि यह आ नहीं पाया मेरे पास क्लियर। आइए अगले प्रश्न को देखें। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समाज में सामान्य व्यवहार के लिए प्रयुक्त शब्द कहे जाते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सामान्य शब्द। प्रश्न संख्या 12 आप लोगों से पूछा गया था कि रिडल ऑफ द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया। तो इस प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 आप लोगों से पूछा गया था, शब्द अनुवाद को किस विद्वान ने वास्तविक अनुवाद कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, भोलानाथ तिवारी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 15 आप लोगों से पूछा गया था, एक भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है, कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सैमुअल जॉनसन का। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के
कितने चरण हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 5। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, एक प्रतीक के द्वारा व्यक्त विचार को दूसरे प्रतीक द्वारा व्यक्त करना कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतीकांतर। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, जिसमें विचारों और अवधारणाओं को शब्दों तथा उनके पर्यायों में सूचीबद्ध किया जाता है, उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्व नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वह आपका 18 नंबर प्रश्न का ए होगा। इसका सही आंसर थीसारस। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, दो भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच घटित अनुवाद को कहा जाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्भाषिक अनुवाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 आप लोगों से पूछा गया था कि एक ही भाषा के अंतर्गत घटित अनुवाद प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंतःभाषिक अनुवाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 आप लोगों से पूछा गया था, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है, यह कथन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैटफोर्ड। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, किस विद्या का अनुवाद करते समय मूल और अनुवाद में काफ़ी अंतर आ जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुद्धचरित। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, भावानुवाद किस आधार पर विभाजित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी भाव। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, अनुवाद की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में चलने वाला पक्ष है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी शिल्प। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, लिप्यंतरण के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा ट्रांसलिटरेशन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि कोश के मूल रूप में दो प्रकार कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी भाषिक और त्रिभाषिक। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, कौन सा शब्द शब्दानुवाद के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सेंस फॉर सेल्स। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 आप लोगों से पूछा गया था, पंक्ति प्रतिपंक्ति अनुवाद किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रूपांतरण। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, अंग्रेजी का टेंडर शब्द हिंदी में कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संविदा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 343 फर्स्ट। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी प्रतिवेदन। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वार्तानुवाद। प्रश्न संख्या 34 आप लोगों से पूछा गया था, नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी में होता है तो उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूपांतरण। प्रश्न संख्या 35 आप लोगों से पूछा गया था, काव्यानुवाद में काव्य रचना का अनुवाद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुक्त छंद में होता है। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी भाषिक शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञापन। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से, परिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रोंचे ने। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, वध धातु का क्या अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोलना। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, एक ही भाषा के शब्द दूसरे शब्द प्रतीकों में व्यक्त करना कहलाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शब्दांतर। अगले प्रश्न को देखें। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक्ट का हिंदी शब्द क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिनियम। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, 43 लेटर शब्द का हिंदी रूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्र। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, सीडेक पूड़े ने कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आंग्ल भारती। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से कि अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है कथन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर जी गोपीनाथन। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, भावानुवाद से तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाव एवं विचार का अनुवाद। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, नाटकानुवाद की सबसे बड़ी समस्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाषा की। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, सारानुवाद की प्रकृति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संक्षिप्त। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, गोल्डस्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। आज का अंतिम और आप लोगों से 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में बहुभाषी समाचार एजेंसी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदुस्तान समाचार। तो मित्रों, इस प्रकार आज जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र HND 203 का यह 50 क्वेश्चन का सटीक, स्पष्ट और सही आंसर की मैं देने का प्रयास किया हूं। इन 50 प्रश्नों के यदि इसमें एक दो त्रुटियां हो तो आपको जिस पे डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से उसके आंसर को दीजिए, और मुझे अगर लगेगा तो मैं भी उसका सटीक आंसर दूंगा कमेंट के माध्यम से। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, आप लोग अपने सेकंड पेपर की तैयारी जम कर करें, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।